अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। फ्रेंड्स, ऑटोकैड का जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल है, मास्टरिंग ऑटोकैड कोर्स चल रहा है हमारा। इसमें जो आज हम नेक्स्ट जो कमांड हम सीखेंगे वो है मेजर कमांड। मेजर कमांड का मतलब क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है उसकी जो पेरीमीटर या उसकी जो लेंथ है उसके ऊपर एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे हम जो है कोई पॉइंट इंसर्ट करना चाहते हैं, तो वो इस कमांड के थ्रू हम करेंगे। तो ऑटोकैड पे चलते हैं और वहाँ पे इसकी डिटेल जो है वो देखते हैं। ये मैंने कुछ ज्योमेट्री यहाँ पे बनाई हुई है, दो लाइंस हैं और एक सर्कल है। ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं और हमने इन पे पॉइंट इंसर्ट करने हैं एक रिक्वायर्ड डिस्टेंस के हिसाब से। ये लेंथ है 100 मिलीमीटर की, तो इसको पहले में मेजर कर लेते हैं इसकी लेंथ को। ये 100 यूनिट्स की जो है एक लाइन है हमारे पास, और इसको मैं जो है ये 30 यूनिट्स के हिसाब से इसको मैं डिवाइड करना चाहता हूँ कि इसमें जो है हमारे ये 30 यूनिट्स के हिसाब से इसके पॉइंट यहाँ पे इंसर्ट हो जाएं। तो उसके लिए हम जाएंगे मेजर कमांड में। मेजर कमांड का जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वो ME है। हम ME टाइप करके मेजर कमांड स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर हम होम टैब पे जाएंगे और ड्रा पैनल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ये जो है लास्ट पे मेजर कमांड है। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो नीचे जो कमांड प्रॉम्प्ट विंडो है वो यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू मेजर, यानी जिस ऑब्जेक्ट को हमने मेजर करना है उसको सेलेक्ट करना है। तो हम इस लाइन को मेजर करना चाहते हैं, तो इस पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। मैं इस पे यहाँ पे भी क्लिक कर सकता हूँ और यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ। दोनों में डिफरेंस है वो हम आगे चल के देखेंगे। तो मैं इसको पहले जो है यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब ये हमसे कह रहा है कि स्पेसिफाई लेंथ ऑफ सेगमेंट और ब्लॉक को हम बाद में देखेंगे। स्पेसिफाई लेंथ ऑफ सेगमेंट, तो हम जो है पहले इसकी एक लेंथ जो है वो सेलेक्ट करते हैं। सपोज़ मैं इसको 30 यूनिट की जो है मैं इस पे लेंथ जो है करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ। तो अब 30 यूनिट पे जो ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉइंट्स जो है ये इंसर्ट हो गए हैं, यानी कि अगर हम इनको मेजर करें तो ये एग्जैक्ट 30 यूनिट होंगे। यहाँ से लेकर ये 30 यूनिट है। ये जो है इसको अगर मैं यहाँ से यहाँ तक चेक करता हूँ तो ये भी 30 यूनिट है। यहाँ से मैं इसको चेक करता हूँ तो ये भी 30 यूनिट है। अब लास्ट में जो है हमारा ये एक लेंथ जो है ये बच गई है। ये कितनी है? ये है 100 यूनिट्स। तो 100 यूनिट्स, ये 10 यूनिट है। 100 यूनिट की ये हमारी लाइन थी और इसमें हमने 30 यूनिट्स के ऊपर जो है मैंने इसको डिवाइड किया है पॉइंट से। तो लास्ट में जो 10 यूनिट्स जो है जो बच गए हैं वो इसने रिमेनिंग कर दिए। अब मैंने इस साइड से इसको सेलेक्ट किया था, तो यहाँ से इसने पहले स्टार्ट किए 30 यूनिट्स। ये तीन जो है 30 यूनिट्स के जो है इसने मेजरमेंट लेके बाकी 10 जो था इसका एंड पे जो है ये बच गया है। अगर मैं इस लाइन को जो है मैं अगर यहाँ से सिलेक्ट करता इस साइड से, तो इसने फिर यहाँ से 30 और लास्ट इस साइड पे जो है ये 10 बच जाने थे। वो भी हम देख लेते हैं। ड्रा पैनल पे जाके मेजर कमांड स्टार्ट करेंगे। इस दफ़ा मैं इसको इस एंड से जो है सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैं लेंथ देता हूँ 30 की। 30 यूनिट की मैंने लेंथ दी। तो अब यहाँ से देखें इस साइड से जो है ये 30 है, ये 30 है, ये 30 है और ये आखिर में जो है ये 10 बच गया है। चेक कर लेते हैं इनको। ये 10 है और ये बाकी जो है ये 30 है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये डिफरेंस जो है ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम इस सर्कल को देख लेते हैं कि सर्कल पे हम जो है कैसे पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। तो इस दफ़ा मैं स्टार्ट करता हूँ ME से। ME टाइप करेंगे
तो ये मेजर कमांड है, इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट की ऑप्शन दी है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू मेजर। तो मैं इस दफ़ा मेजर करता हूँ इसको, सर्कल को जो है मैंने क्लिक किया। यहाँ हमारे पास वही दो ऑप्शंस आ रही हैं, स्पेसिफाई लेंथ ऑफ सेगमेंट और ब्लॉक। तो हम जो है जो सेगमेंट है, जो हमारे एक सेगमेंट की जो लेंथ है हम वो यहाँ पे वो सेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको लेंथ देता हूँ 20। तो जब मैंने इसको 20 की लेंथ दी है तो इसने यहाँ से स्टार्ट करके ये एक पॉइंट्स जो है इस सर्कल पे लगा दिए हैं। और इनमें देखें यहाँ पे जो है ये डिस्टेंस बाकी सारे बराबर हैं, इक्वल हैं ये सारे, सिर्फ ये लास्ट वाला जो है ये इसमें जो है ये थोड़ा बड़ा है, इसमें कुछ डिस्टेंस जो है ये ज़्यादा है। तो इसको जो है ये जो एंड पे रह जाता है उसको इसने वैसे ही छोड़ देना। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। इसको मैं डिलीट करता हूँ, नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं जो कि हमारी है ब्लॉक वाली। अगर आपके पास जो है पॉइंट्स अगर जैसे मेरे पास डिस्प्ले हो रहे हैं, अगर ऐसे नहीं डिस्प्ले हो रहे तो उसके लिए आप जो है पॉइंट टाइप पी टाइप अगर आप कीबोर्ड से टाइप करेंगे, जैसे मैं करके दिखाता हूँ पी टाइप। तो ये पी टाइप है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट स्टाइल जो है इसका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट में हमारे पास ये होता है, ये डॉट होता है, तो मैंने इसको चेंज करके ये सिलेक्ट किया था। ओके करेंगे। इसके बारे में मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ये ब्लॉक की। तो ड्रा मेन्यू पे जाएंगे, मेजर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम जो है वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे जिसको हमने मेजर करना है या जिसको हमने डिवाइड करना है। इस पॉइंट इसको मैं क्लिक करूँगा। अब नीचे हमारे पास स्पेसिफाई लेंथ ऑफ सेगमेंट है और ब्लॉक है, तो ये हम देख चुके हैं। अब हम ब्लॉक पे क्लिक करेंगे। ब्लॉक पे क्लिक करेंगे तो ये कहता है एंटर नेम ऑफ ब्लॉक टू इंसर्ट। मैंने एक ब्लॉक बनाया हुआ है, बी के नाम से मैंने एक ब्लॉक बनाया। वो कैसे बनता है वो नेक्स्ट आगे हम उसमें देखेंगे, अभी हम उस स्टेप पे नहीं पहुँचे। तो फ़िलहाल इसको सीखने के लिए जो है आप उसको फ़िलहाल इग्नोर कर दें। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ब्लॉक जो है ये ऑप्शन कैसे यूज़ होती है। तो यहाँ पे मैं ब्लॉक का जो नेम है उसमें मैंने बी उसका नेम रखा था, तो बी जो है यहाँ पे टाइप करके एंटर करेंगे। उसके बाद अब हमारे पास ऑप्शन आ रही है अलाइन ब्लॉक विद ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के साथ इसको अलाइन करना चाहते हैं। यस करेंगे तो ऑब्जेक्ट के साथ अलाइन होगा, नो करेंगे तो अलाइन नहीं होगा, वैसे ही जो है इंसर्ट हो जाएगा। तो ये लाइन में तो आपको इन दोनों का डिफरेंस नहीं मालूम होगा, जब हम सर्कल पे करेंगे तो तब आपको इसका डिफरेंस मालूम होगा। तो इसको मैं डिफ़ॉल्ट जो है यस कर देता हूँ, वाई सेलेक्ट करता हूँ। अब जो है ये कहता है कि स्पेसिफाई लेंथ ऑफ सेगमेंट, इसकी सेगमेंट की जो लेंथ है हम वो अब इंसर्ट करते हैं। सपोज़ मैं इसको लेंथ देता हूँ 15। तो ये ब्लॉक मैंने जो बनाए थे ये 15-15 के डिस्टेंस पे जो है यहाँ पे इंसर्ट हो गए हैं। यहाँ तक तो ये 15 ही है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है ये 15 है। ये लास्ट वाला जो है इसमें ये 10 है, क्योंकि 100 है टोटल डिस्टेंस। 100 में 15 जो है इसने 6 दफ़ा इसको जो है वो डिवाइड कर दिया है, ये 90 बन गया, और 10 जो है इसका रिमेनिंग है। तो ये ब्लॉक्स जो है ये मैंने जो बनाया था वो यहाँ पे इंसर्ट हो गए हैं। अब हम सर्कल पे जाके यही ट्राई करते हैं। तो मैं ME टाइप करूँगा मेजर कमांड के लिए। ऑब्जेक्ट में सेलेक्ट करूँगा सर्कल, उसके बाद ब्लॉक वाली ऑप्शन जो है ये सिलेक्ट करेंगे। एंटर द नेम ऑफ ब्लॉक टू इंसर्ट। तो यहाँ पे मैं इसका ब्लॉक का नेम जो मैंने रखा था बी, मैंने वो टाइप किया। अब ये हमसे कह रहा है कि अलाइन जो है इसको अगर हम अलाइन करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट के साथ तो यस करेंगे, और अगर नहीं करना चाहते तो नो करेंगे। तो पहले हम इसको अलाइन करके चेक करते हैं, यस करेंगे इसको, और अब हम इसको डिस्टेंस देते हैं 15 का।
तो ये ब्लॉक्स जो है इस सर्कल के साथ जो है ये अलाइन हो गए हैं। आपने ये देखा कि ये सारे रोटेट हो रहे हैं। ये इंसर्शन पॉइंट है इसका, ये जो दायरे को टच कर रहा है, बाकी जो है ये सारे ऐसे रोटेट हो रहे हैं। तो ये थी अलाइन ऑप्शन, इसको हमने यस किया तो ये आ गया हमारे पास इसकी अलाइनमेंट जो है ऑब्जेक्ट के साथ अलाइन हो गया। अब नेक्स्ट जो है उसको हम चेक कर लेते हैं। इसको मैंने अनडू किया और अब मैं इसकी नो वाली ऑप्शन जो है वो चेक कर रहा हूँ। पहले हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ब्लॉक पे क्लिक करेंगे, फिर हमने इसको ब्लॉक का नेम देना है और उसके बाद हम इसको नो करेंगे, एन इंटर। तो ये नो हो गया। अब हम इसको डिस्टेंस देंगे 15 का, 15 का डिस्टेंस दिया इसको मैंने। तो यहाँ पे ये अलाइन जो है नहीं हुए इसके साथ, ये एक ही डायरेक्शन में इंसर्ट हुए हैं। इंसर्शन पॉइंट इस दायरे को टच कर रहा है लेकिन दायरे के साथ साथ ये रोटेट नहीं हुए। तो ये थी हमारी अलाइनमेंट कमांड और नो ऑप्शन इसकी। तो ये था हमारा मेजर कमांड। उम्मीद करता हूँ कि मेजर कमांड के बारे में आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।